हेलो दोस्तों, अमेरिका से एक शॉकिंग कर देने वाली खबर आ रही है जिसमें हाल ही में ट्रंप ने अपने एनएसए का ऐलान कर दिया है और अब माइक वॉल्ट अमेरिका के नए एनएसए होंगे जो कि चीन विरोधी माने जाते हैं और वे इंडिया कॉकस के प्रमुख रहे हैं। जानेंगे क्या है खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दी है। इसमें ट्रंप ने फ्लोरिडा कांग्रेसी और इंडियन कॉकस के सह प्रमुख माइक वॉल्ट को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने के लिए कहा है। वॉल्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन के विदेश नीति के कट्टर आलोचक रहे हैं और इस कार्यकाल में सदन में सशस्त्र सेवा समिति, विदेश मामलों की समिति और सदन में खुफिया समिति से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका में अलग अलग देशों के लिए अलग अलग कॉकस होता है और इंडिया कॉकस के प्रमुख रहे थे। इंडिया कॉकस भारत और भारतीय अमेरिकी दलीय कांग्रेशनल कॉकस है। इसमें अभी सीनेट के 40 सदस्य हैं और 2004 में तत्कालीन न्यूयॉर्क सीनेटर और विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन और सीनेटर जॉन कॉर्नन ने इसे स्थापित किया था। सीनेट में अपनी तरह का सबसे बड़ा कॉकस माना जाता है इंडिया कॉकस। वहीं आपको बता दें, चीन के प्रति सख्त और भारत के प्रति नरम रुख रखते हैं वॉल्ट। 50 वर्षीय वॉल्ट अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ हैं। भी अमेरिका भारत गठबंधन के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मामले में भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की वकालत की है। वॉल्ट का रुख चीन के प्रति सख्त माना जाता है। उन्होंने कोविड-19 की विपत्ति और उसकी संलिप्तता और उइगर मुसलमानों के साथ उसके कथित दुर्व्यवहार के कारण बीजिंग में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक का भी अमेरिका से बहिष्कार करने की बात कही थी। 2019 से अमेरिका प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी रहे हैं वॉल्ट। सेवानिवृत्त सेना कर्नल हैं। उन्होंने अमेरिका सेना की विशेष बल इकाई ग्रीन रेबेट में कार्य किया है और वॉल्ट जिन्हें वर्जीनिया मिलिट्री इंस्टीट्यूट में स्नातक और फ्लोरिडा गार्ड में रहे हैं। अमेरिका फ्लोरिडा गार्ड में रहते हुए उन्होंने अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका में कई युद्ध यात्राएं की और 4 कांस्य सितारे हासिल किए हैं। डोनाल्ड रम्सफेल्ड और रॉबर्ट गेट्स के रक्षा प्रमुख रहने वाले पेंटागन नीति सलाहकार रहे हैं। वे फ्लोरिडा के 3 बार रिपब्लिकन प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। वहीं भारत को क्या होगा फायदा। जानकारों का मानना है कि वॉल्ट की नियुक्ति भारत के लिए सकारात्मक संकेत है और इसमें एनएसए बनने से भारत अमेरिका के संबंध और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और रणनीतिक सहयोग की ओर कदम बढ़ा सकता है, जिसमें नए द्विपक्षीय समझौते, संयुक्त सेना अभियान और क्वाड जैसे क्षेत्रीय मंचों पर समकक्ष नीति शामिल हो सकती है। वॉल्ट की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका चीन संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। दोस्तों, विदेश नीति में बताएं तो ट्रंप ने मार्क रूबियो को विदेश मंत्री चुना है। ट्रंप ने अमेरिकी सीनेटर मार्क रूबियो को विदेश मंत्री चुना है। रूबियो जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के शीर्ष राजनयिक प्रमुख बनने वाले पहले लैटिन होंगे। 53 वर्षीय रूबियो भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में स्थापित किया है। वे चीन, ईरान और क्यूबा जैसे देशों की चुनौतियों का डटकर सामना करने की मांग करते रहे हैं।